कुरुक्षेत्र में प्रेम प्रसंग में शख्स ने साले की पत्नी के साथ की खुदकुशी। पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे दोनों। सुंदरपुर पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास मिले शव। फतेहाबाद में 8,000 रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी को पकड़ा। मां का नाम फर्द में दर्ज कराने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। पंजाब में आज खत्म हो सकता है मानसून का इंतजार। कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। 26 जून तक बारिश की चेतावनी। लगातार घट रहा है भाखड़ा और पोंग बांधों का जलस्तर। पिछले साल के मुकाबले भाखड़ा में 25 फीट और पोंग बांध में 21 फीट पानी कम। फिलहाल भाखड़ा में जलस्तर 1560.32 फीट। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान नहीं रुका तो होगा एक और बड़ा हमला। ईरान पर अमेरिकी हमले पर इजरायली पीएम का बयान। कहा ट्रंप के नेतृत्व में रचा इतिहास। अमेरिका ने वो कल दिखाया जो धरती पर कोई दूसरा देश नहीं कर सका। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। ईरान के सर्वोच्च नेता खुमैनी का बयान। अमेरिका को भारी नुकसान के लिए रहना चाहिए तैयार। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला से। पंचकुला में रिजॉर्ट पर छापेमारी की गई है। अवैध हुक्का पी रहे लोगों पर पुलिस ने रेड की। भारी मात्रा में हुक्के और फ्लेवर शराब बरामद हुआ है। 6 बोतल अंग्रेजी शराब, 4 हुक्के और 2 चिलम जो है वो बरामद किए गए। रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सारा सामान जब्त किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जो पंचकुला है वहां पर एक रिजॉर्ट में छापेमारी की गई है। अवैध हुक्का पी रहे लोगों पर पुलिस ने रेड की है, जिसके बाद वहां पर भारी मात्रा में हुक्के, शराब और फ्लेवर बरामद हुए। 6 बोतल अंग्रेजी शराब, 4 हुक्के और 4 चिलम बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए ये सारा सामान जब्त कर लिया है। तो बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पंचकुला में रिजॉर्ट पर छापेमारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तारा ठाकुर मेरे साथ जुड़े हैं। जो ये छापेमारी की गई है, रेड हुई है, ये कब से चल रहा था? जो ये रिजॉर्ट था उसमें ये कारोबार, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए कालका पुलिस को सूचना मिली थी कि कालका थाना क्षेत्र में जो है ओको रिसोर्ट में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा है। और जब पुलिस के द्वारा वहां पर मौके पे छापेमारी की तो 4 हुक्के और जो चिलम थी वो बरामद की गई है। और इसके अलावा शराब की बोतलें भी वहां से बरामद की गई है। तो फिलहाल कालका थाने में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जो रिसोर्ट संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो मौके से सामान बरामद किया गया था वो भी कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा ऐसे और भी स्थानों पर छापेमारी आगामी दिनों में की जाएगी जहां पर इस प्रकार से अवैध रूप से हुक्का और शराब जो है परोसी जाती है। जी तारा, जैसे अभी हाल ही में पंचकुला में नाइट क्लब शुरू हुए हैं और इस संदर्भ में देखा जाए तो ये छापेमारी किस तरह से ली जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए नाइट क्लब को लेकर जो परमिशन थी वो देर रात 3 बजे तक जो पिछले हफ्ते ही शुरू की गई है। और ऐसे में पंचकुला पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि कई ऐसे क्लब और रिसोर्ट संचालक हैं जो अवैध रूप से जो कानून को ताक में रखते हुए हुक्के और शराब जो अवैध रूप से फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कड़ी जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। लगातार छापेमारी भी जो है क्लब्स में की जाती है ताकि कोई अवैध काम वहां पर ना हो। और ऐसे में ही कालका के रिजॉर्ट है वहां पर एक कार्रवाई की गई है और जो हमारे कब्जे में लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो पंचकुला रिजॉर्ट में छापेमारी की गई है जहां पर अवैध हुक्का पी रहे लोगों पर पुलिस की ये रेड हुई और जो सामान है उसे जब्त कर लिया गया।
उधर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिंसा मामले का गतिरोध जारी है। सरकार की 4 सदस्यीय कमेटी की 8 घंटे तक छात्रों के साथ बातचीत हुई। देर रात करीब 11 बजे तक ये बैठक चली, लेकिन सारा जो ये बैठक थी वो बेनतीजा निकली। जो बातचीत है वो बेनतीजा रही। कमेटी के सदस्यों और छात्रों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। कमेटी के सदस्यों और छात्रों के बीच आज दोबारा बात होगी। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाने की मांग पर छात्र जो हैं वो अड़े हुए हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। छात्रों ने 24 जून को प्रदेश स्तरीय छात्र महापंचायत बुलाई है। महापंचायत में प्रदेश भर से अभिभावक और किसान नेता शामिल होंगे। महापंचायत से पहले गतिरोध को खत्म जो है वो सरकार करना चाहती है कि ये जो सारा बवाल शुरू हुआ था ये किसी तरह से शांत हो जाए। जो मीटिंग हुई उसमें हमने दोनों पक्षों ने ना अपनी बातें रखी हैं, तो किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ अभी आपको। हमें टाइम मिला है और अभी एक नए दौर की वार्ता कल सुबह स्टार्ट होगी, तो अभी हमने कोई डिसीजन बनाया नहीं है, ना उनकी तरफ से अभी कोई डिसीजन बनाया गया है। अभी सारे डोर्स जो है ना ओपन है, हमारे लिए भी उनके लिए भी। कुछ भी ना कहना इट वुड बी टू मच अर्ली। ठीक है, अभी हमें सोचने दीजिए कि हम हमारा क्या होगा, क्योंकि वी आर नॉट इन द मेंटल स्टेट राइट नाउ आफ्टर हैविंग दिस मच डिस्कशन। ना जब आप इतने लंबे दौर पर डिस्कशन करते हो तो इट हैज बीन गॉन सो लॉन्ग, सो वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग दैट गिव अस सम टाइम। जी, हमारे लगातार 7 घंटे मीटिंग चली है। हमने हमारी डिमांडें जो हमारी 8 मांगे हैं हमने स्पष्ट रूप से उनके सामने रख दी। कौन सी 8 मांगे थे? 8 मांगे, पहले वीसी का इस्तीफा, दूसरा जिसके ऊपर जिसने प्रहार किया है उनको निष्कासित किया जाए, उनको पुलिस कार्रवाई की जाए। जो स्कॉलरशिप और LDV सीटों में कटौती हुई है उनको रखा जाए, और जो बच्चों पे किसी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी ना हो, ये हमारी कुछ डिमांडों थी। मंत्री जी ने हमें इन डिमांडों पे सहमति दिखाई, पर कोई निष्कर्ष के तौर पे नहीं निकल पाई। दोनों ने हमने विचार रखे, उन्होंने अपनी बातें रखी, पर किसी निष्कर्ष पे हम निकल नहीं पाए। भी ये है वो है। अभी हमारी बच्चों से भी यही बात हुई है। तो सवेरे आप लोग बात करेंगे, बैठ के बात। बीसी की मांग मुख्य अटकी हुई, क्या कोई बात? एक बार सुबह बात। तो उधर कैथल में SBI में साइबर फ्रॉड का मामला देखने को मिला। अनजान मेल के जरिए 1.93 करोड़ यानी 1,93 लाख रुपए का फ्रॉड सामने आया। बैंक के सर्विस मैनेजर की गलती से 4 अकाउंट खाली हो गए। बैंक की ऑफिशियल मेल पर यह लिंक आया था, जिस पर क्लिक करते ही 4 अकाउंट से 1,93 लाख रुपए जो हैं वो गायब हो गए। 2 करंट अकाउंट और 2 सेविंग अकाउंट इसमें शामिल हैं। एक रिटायर्ड बुजुर्ग कर्मचारी की पूरी उम्र भर की कमाई 79 लाख रुपए उड़ चुके हैं। एक डॉक्टर के अकाउंट से 64 लाख रुपए और 2 अन्य खातों से 23 और 26 लाख रुपए उड़े हैं। तो केरला कलूर फूड एंटरप्राइजेस के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। दरअसल शनिवार शाम करीब 3 बजे बैंक की ऑफिशियल मेल पर एक मेल आती है। बैंक का सर्विस मैनेजर जैसे ही उसके लिंक पर क्लिक करता है तो मेल में दिए गए 4 उपभोक्ताओं के अकाउंट से 1,93 लाख रुपए केरला की किसी कलूर फूड एंटरप्राइजेस के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। चारों उपभोक्ताओं के पास 1-1 मिनट के अंतराल में टेक्स्ट मैसेज पहुंचा, जिसके बाद इस पूरी जो फ्रॉड हुआ था इसका खुलासा हुआ। चारों उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट से पूरी राशि ट्रांसफर हो गई और खाते में जो अंतिम बैलेंस था वो 0 रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी मेरे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, ये किस तरह से वारदात सामने आई और क्या अपडेट, क्या एक्शन लिया जा रहा है अब इस फ्रॉड पर? देखिए कुलदीप, बैंक के पास एक मेल आती है दोपहर बाद, जो एक कोर्ट केस का हवाला दिया जाता है और जल्दी से जल्दी 4 अकाउंट के जो उसमें डिटेल है वो दी जाती है और जो उनकी राशि है वो ट्रांसफर करने की बात की जाती है। बैंक जो कर्मचारी है, जो सर्विस मैनेजर है, वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई इत्तला दिए उसमें जो 4 अकाउंट दिए गए उनकी पूरी की पूरी राशि जो है वो एक केरल की कोई कंपनी है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पूरा पैसा जो है लगभग 1,93 लाख रुपए था, और जिसमें एक बुजुर्ग की पूरी उम्र की वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड था, उसकी 79 लाख रुपए थे, वो पूरे के पूरे चले जाते हैं, उसका 0 बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा जो एक डॉक्टर है उसके 64 लाख रुपए हैं। इसके अलावा 2 और उपभोक्ता है जिनके 23 लाख और 26 लाख रुपए हैं। कुल मिलाकर 1,93 लाख रुपए जो है
वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, सिर्फ एक बैंक कर्मी की गलती। लेकिन बाद में जब बैंक को पता चलता है कि ये कोई स्पैम मेल थी, कोई फ्रॉड था, उसके बाद से जो उपभोक्ता है वो बैंक पहुंचते हैं और पूरा मामला सामने आता है। लेकिन बैंक मैनेजर की तरफ से ये आश्वासन जरूर दिया गया कि हमने मेल जो है वो भेज दी है और ये पूरा पैसा जो है रिकवर कर लिया जाएगा। जी कुलदीप। तो इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई की जा रही है वीरेंद्र, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि अब क्या एक्शन लिया जा रहा है। देखिए कुलदीप, बैंक की तरफ से जब पता लगा कि एक फ्रॉड है और कोई फ्रॉड मेल है तो तुरंत बैंक जो कर्मी है वो हलचल में आ गए। उसके बाद पूरा बैंक स्टाफ इकट्ठा हुआ और जो बैंक का मैनेजर है उन्होंने तुरंत जो जिस अकाउंट में जहां पर जिस ब्रांच में वो पैसे ट्रांसफर हुए तुरंत वहां पर कॉल की और मेल भी भेजी, जिसके बाद से बैंक जो मैनेजर है उनके द्वारा यही कहा गया कि पूरा पैसा जो है रिकवर कर लिया जाएगा, क्योंकि तुरंत जो है एक्शन ले लिया गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये मामला सामने आया एसबीआई में साइबर फ्रॉड का, जिसमें 1,93,00,000 रुपए जो है 4 खातों से उड़ा लिए गए हैं। मेरे पास भी आपके अकाउंट से 79,23,406 रुपए डेबिट हो चुका है और 1 मिनट बाद ही टनका आ गया, उसका कंफर्म हो गया। तो मेरे को मतलब उसी टाइम मैंने पता लगेगा में मतलब 1-2 बंदे से मिला मैं भी ऐसी मतलब ये फ्रॉड है क्या है। तो मैंने एक बैंक कर्मचारी है अपने यहाँ गनमैन है, उससे संपर्क किया। एक ट्रांजेक्शन वगैरह हुई उसके बेस पे आए हैं, एक कोर्ट ऑर्डर आ गया, उसके बेस पे ब्रांच ऑफिस से वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो वो बाद में फ्रॉड लगा हमें भी, तो वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से हम टेकअप कर लिया है, वो पैसा वापस करके देंगे हम। 1,93,00,000 4 लोगों का, 4 लोगों का। सूचना ये मिली थी कि बैंक से, तो हम यहाँ बैंक में पहुंचे हैं। बैंक से के मैनेजर से मिले, वो कह रहे कि भाई हमारी यस बैंक से बात हो गई है और पैसा सेफ है। और अब बात करेंगे सोनीपत की, जहां पर शराब पीते समय 2 लोगों की मौत हो गई। शवों के पास से शराब की बोतल मिली है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका बताई जा रही है। ओम प्रकाश और सितेंद्र नाम के शख्स की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कारणों का खुलासा होगा कि किस वजह से उनकी जान गई। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सोनीपत के गांव तिहाड़ खुर्द में उस समय सनसनी फैल गई। गांव के तालाब के पास ओम प्रकाश और सितेंद्र नाम के 2 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए। दोनों के शवों के पास से देसी शराब की बोतल भी बरामद हुई। ग्रामीण और परिजन उसे जहरीली शराब पीने के कारण मौत बता रहे हैं। तो 2 लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जहरीली शराब पीने के चलते इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किस वजह से दोनों की मौत हुई। लगभग 4 बजे की बात है। 4 बजे ही मेरे पास फोन गया था गांव से। वही स्त्रियाँ एक अपना बुच्चा कहते हैं इसको हम गांव में, सितेंद्र नाम है इसका, और एक प्रकाशा जग्गन का सुनार जाति से है। वही स्त्रियाँ ये यहाँ मृत पाए गए हैं। तो आकर हमने भी देखा मौके पे, काले इनके शरीर पर रहते, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जहरीली शराब पी ली या कुछ पॉइजन लग रहा है। हमने हाँ शराब की बोतल धो रहा है, वो कोई देसी शराब है, संतरा वंतरा की कहे हमें। उधर सोनीपत में सूचना मिली थी भाई गांव तिहाड़ खुर्द में 2 व्यक्ति मृत हालत में है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है। एक ओम प्रकाश है जिसकी उम्र 64-65 साल के करीब है। एक दूसरा सितेंद्र है जिसकी उम्र 42-43 साल के करीब है। दोनों तिहाड़ खुर्द के रहने वाले हैं। शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल में भेज दिया है। कल पोस्टमार्टम होगा। तो शराब पीते समय 2 लोगों की मौत का ये मामला सामने आया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़े हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में और क्या जो है पुलिस का कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से तिहाड़ कला गांव सोनीपत में है और जो ग्रामीण आसपास के लोगों ने देखा कि वहां पर जो खालिस्तान था, चौड़ के पास, तालाब के पास 2 व्यक्तियों के जो शव पड़े हैं
हालांकि जब पुलिस में पास सूचना के बाद मौके पर पहुंची तो कुछ दूरी पर ही शराब की बोतलें भी मिली हैं, जिससे जो देसी शराब की खाली बोतल मिली है, जिससे परिजनों का यही कहना था कि ज्यादा शराब के सेवन की वजह से इनकी मौत हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस का भी ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से सामने यही आया है कि जहरीला पदार्थ से उनकी मौत हुई है। कहीं ना कहीं जो अंदेशा है इसी बात का लगाया जा रहा है कि जो शराब का ज्यादा सेवन की वजह से जो ओम प्रकाश और सुरेंद्र इन दोनों की मौत हो चुकी है और दोनों के शवों का जो पोस्टमार्टम है वो सोनीपत सिविल अस्पताल में जो फिलहाल करवा कर परिजनों के सौंप दिया गया है। जो डॉक्टर्स है उनका भी यही कहना है कि जो बिसरा है उसे जांच के लिए मधुबन भेजा गया और जैसे ही वहां से रिपोर्ट कोई प्राप्त होगी तो मौत के असल कारणों का खुलासा हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो 2 लोगों की मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि मौत की असली वजह क्या है। यमुनानगर में डंपर और ट्रक ने नैनो कार को टक्कर मार दी। नैनो कार में आगे और पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई। हादसे में नैनो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक कल दुकान का मुहूर्त करने गया था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। उसकी दुकान का मुहूर्त था तो नैनो कार को टक्कर मारी गई है। सड़क हादसा ये सामने आया है जहां पर नैनो कार को आगे और पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई है। डंपर और ट्रक ने ये टक्कर मारी। दोनों डंपरों ने बीच में दे लिए मैडम। डंपर से डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं मैडम। जी जी जी। और डंपरों को कह रहा आप देखते हो कि डेली सडोरा में बहुत कहर हो रहा है मैडम। जी जी जी। और घर से निकलते हैं हमें डर रहता है कि कहीं ना कहीं जाके हमें डंपर एक्सीडेंट ना कर दे मैडम। जो उनकी चपेट में आया, क्या नाम था उनका? आनंद कुमार मैम। तो क्या कुछ चोट वगैरह? एक शिवा मैम, 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं, चोटें आई है उनको? हाँ जी मैम, एक की टांग टूट रही है और सिर वगैरह में चोट है। दूसरे का भी सिर वगैरह टूटा हुआ है। क्या लगते हैं आपके? मेरे हस्बैंड। क्या हुआ था उनको? सरामा से आ रहे थे, डंपर के चपेट में। अच्छा। उनको चोट लगी है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 30 साल उम्र है। कितने बच्चे हैं उनके पास? 2 बच्चे हैं। तो वहीं फतेहाबाद में 8,000 रुपए रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अनूप कुमार के नाम से उसकी पहचान हुई है। मां के नाम का फर्द दर्ज करवाने के नाम पर घूस मांगी गई थी। जानकारी के मुताबिक गांव बनावाली निवासी सुरेंद्र झाझड़िया की मां का नाम 2022 की फर्द में नहीं आया था। उस नाम को फर्द में दर्ज करवाने के लिए सुरेंद्र झाझड़िया ने पटवारी अनूप कुमार से मुलाकात की। अनूप कुमार गांव बनावाली और ढांड का पटवारी है। अनूप कुमार ने उससे इस काम की एवज में 11,000 रुपए की डिमांड की। 3,000 रुपए पहले दे दिए गए थे। शनिवार को 8,000 रुपए और देने के लिए उसे गांव ढांड में बुलाया गया था। जैसे ही उसने पटवारी को 8,000 रुपए पकड़ाए तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे पकड़ लिया और रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया गया। पटवारी अनूप सिंह है, जो सुरेंद्र कुमार हमारे कंप्लेनेंट थे, उनसे 8,000 रुपए राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। किस एवज में मांगे गए हैं जी? उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, जो उनकी वसीयत करी हुई थी पहले से, उसके इंतकाल के नाम पे। पहले भी कोई कुछ पैसे लिए थे? पहले 3,000 रुपए लिए इनकी मदर के नाम की प्रोडक्शन के नाम। तो अब इंतकाल चढ़ाने के नाम पे ही थे जी? अभी इंतकाल चढ़ाने के नाम पे लिए गए 8,000 रुपए। तो क्या नाम है पटवारी का जी और शिकायतकर्ता कौन है? अनूप सिंह है, हल्का पटवारी, गाँव बनावड़ी का। और शिकायत करता है हमारे सुरेंद्र सिंह, गाँव बनावड़ी से। वो भी बनावड़ी से? वहीं से गिरफ्तार किया या फतेहाबाद से? और नहीं, इनको बसअड्डा बोरिया से गिरफ्तार किया। बसअड्डा बोरिया। तो क्या कुछ कार्रवाई अभी की गई है जी? अभी इनको अरेस्ट किया है, आगे की फर्जी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।